अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं या ऑलरेडी यूट्यूब पे काम करते हैं तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में आपको 5 ऐसी मिस्टेक बताने वाला हूँ जो हर नया यूट्यूबर करता है, जिसको इन चीज़ों का पता नहीं होता और फिर वो अपने यूट्यूब चैनल पे काम करना ही छोड़ देता है इन गलतियों की वजह से। तो वो 5 कौन सी गलतियां, कौन सी 5 मिस्टेक हैं जिसकी वजह से उनका चैनल ग्रो नहीं हो पाता, यूट्यूब पे उनके व्यूज़ नहीं आते, सब्सक्राइबर नहीं आते, जिसकी वजह से वो वीडियो बनाना छोड़ देते हैं और डिसऑर्डर होकर अपना चैनल पे काम करना ही बंद कर देते हैं। तो उन लोगों के लिए आज ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो लोग जो है इस वीडियो को देखने के बाद अपनी वीडियोस पे व्यूज भी ला सकते हैं, सब्सक्राइबर भी ला सकते हैं। अगर वो ये 5 काम कर लेते हैं सही तरीके से तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद उनकी वीडियोस पे व्यूज भी आएंगे, सब्सक्राइबर, और उसके साथ जो है उनकी वीडियोस ग्रो भी हो जाएंगी और उनका चैनल भी उसके साथ साथ ग्रो हो जाएगा। तो वो 5 कौन सी मिस्टेक हैं, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली जो मिस्टेक है जिसकी वजह से उनका जो है चैनल ग्रो नहीं हो पाता, जो भी टॉपिक है उनका यूट्यूब पे चैनल है, जो भी उसके निच है, फॉर एग्जाम्पल उनका टॉपिक मेक मनी के ऊपर है, तो उनको सबसे पहले क्या कर लेना होता है, रिसर्च कर लेनी होती है। कीवर्ड जो वो चूज कर रहे हैं, क्या उसकी रिसर्चेस कितनी है, क्या वो सर्च भी होता है यूट्यूब पे या गूगल पे या नहीं। अगर वो सर्चेज उसकी सही है तो उस पर वीडियोज बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन अगर उसकी जो है डिफिकल्टी ज्यादा है तो उस पे वीडियोस बनाना बेकार है, क्योंकि उनकी वीडियोस पे फिर व्यूज ही नहीं आएंगे अगर डिफिकल्टी ज्यादा होगी। अगर डिफिकल्टी कम होगी तो उनकी वीडियोस पे व्यूज भी आएंगे, सब्सक्राइबर भी आएंगे और उसके साथ उनका चैनल की वीडियोस भी ग्रो होंगी और उसके साथ चैनल भी उनका ग्रो हो जाए। तो कीवर्ड रिसर्च उन्होंने कैसे करनी होती है, सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ यूट्यूब पे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक टॉपिक सर्च किया, मेक मनी ऑनलाइन। फॉर एग्जाम्पल अगर वो ये टॉपिक चूज करते हैं मेक मनी ऑनलाइन, तो यहाँ पे सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको 2 एक्सटेंशन की जरूरत पड़ती है, विड IQ। ठीक है, आपने यहाँ पे गूगल पे आना है और सर्च कर लेना है विड IQ वर्जन फॉर क्रोम। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है तो इसलिए मुझे नहीं मिल रहा। यहाँ पे कह रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, तो मैंने ऑलरेडी जो है ये देखना है ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो आपने यहाँ सिंपली क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। इसके बाद आपने क्या कर लेना है, ये दूसरी एक्सटेंशन है ट्यूब बॉडी, इसको भी यहाँ पे आपने ऐड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी जो है इसको भी ऐड किया, ये देख रहे हैं आप। ठीक है, तो आपने इन दोनों एक्सटेंशन को विड IQ और ट्यूब बॉडी को ऐड कर लेना है। कीवर्ड रिसर्चिंग के लिए यूट्यूब पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तुम आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देते हैं कि इसकी सर्चेज कितनी है, कितना इसका सर्च वॉल्यूम है, कितनी इसकी डिफिकल्टी है। आप देखें ये बता रहा है कि इसका जो ओवरऑल स्कोर है 68% है, यानी कि 68% इसका स्कोर है आउट ऑफ 100। तो इसकी डिफिकल्टी आप देख रहे हैं कितनी है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे वॉल्यूम जो आप देख रहे हैं, वॉल्यूम इसका अच्छा खासा है मेक मनी के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो हाईएस्ट व्यूअर्स कितने हैं ये आप यहाँ पे आप बता रहा है। इसके बाद एवरेज व्यूअर्स कितने आ रहे हैं, एवरेज सब्सक्राइबर कितने ले रहे हैं अवाम। ठीक है, तो ये तमाम बता रहा है कि इसमें टॉप क्रिएटर कौन से हैं। ठीक है, कंपटीशन आपको बता रहा है, उसके बाद कंपटीशन इसमें कितना है, मीडियम है। तो इसको अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड के तौर पे काम करें तो आप कर सकते हैं। अगर वैसे आपने करना ये होता है कि जो भी आप कीवर्ड चूज करें उसका वॉल्यूम जो है वो जो कंपटीशन है वो लो हो, वॉल्यूम उसका ज्यादा हो लेकिन कंपटीशन उसका यहाँ तक आ जाए। अगर लो हो तो फिर आप उस पर इजिली काम करें। अगर वो बताए कि मीडियम या हाई है तो उस पर काम करना आपका बेकार है, फजूल है, क्योंकि उस पर आपकी वीडियोस वायरल होने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्रिएटर जो हैं उस पे टॉपिक पे वीडियोस बना चुके हैं। तो इसके बाद यहाँ पे जो और भी कीवर्ड बताएगा, इसके बाद रिलेटेड कीवर्ड्स भी बताएगा। ठीक है, इसके बाद टॉप ट्रेंडिंग वीडियोस कौन कौन सी है ये तमाम बता रही है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग वीडियोस फॉर दिस सर्च टर्म। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सर्च एक्सप्लोरर में नीचे और भी कुछ बता रहा है। ठीक है, रिलेटेड सर्चेज कौन कौन सी हैं ये भी बता रहा है। ठीक है, ये ट्यूब बॉडी बता रही है एक्सटेंशन जो मैंने आपको बताई है। यहाँ पे कीवर्ड स्टैटिक्स पे अगर आप क्लिक करें तो ये भी उसी तरह बताएगा सबसे ज्यादा व्यूअर्स कितने हैं। ठीक है, टाइटल आपने कैसा डालना है, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, चैनल्स, ये तमाम कुछ जो है बता रहा है। लेकिन वो मेन चीज है, आपने इस पे गौर कर लेना है कि वॉल्यूम उसका ज्यादा हो और कंपटीशन जो है उसका लो हो, तो उस टॉपिक पे आप वीडियोस बनाएं, क्योंकि वीडियोस अगर आप हाई या मीडियम पे बनाएंगे तो व्यूज कम आने के चांसेस हैं। अगर लो टॉपिक होगा तो उस पे व्यूज ज्यादा आएंगे और वॉल्यूम हमेशा ज्यादा होना चाहिए, तभी आप उस पे वीडियोस बनाएं। ठीक है, ये होगी फर्स्ट। इसके बाद जो सेकंड चीज है, अब हमारी कीवर्ड रिसर्च हो जाती है। ठीक है, हम वीडियोस बना लेते हैं। वीडियोस बनाने के बाद उसको प्रॉपर एक टाइटल देना होता है, वीडियो का टाइटल देना होता है। ठीक है,
अगर हमारा टाइटल ही नहीं सही होगा तो हमारी वीडियोस पे व्यूज ही नहीं आएंगे। अब टाइटल कैसे चूज करना है? फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक है मेक मनी, तो आपने टॉपिक यहाँ से सर्च कर लेना, यूट्यूब पे आ जाना है। सबसे बेस्ट जो रिसर्च है वो यूट्यूब ही है। आपने किसी भी टूल या किसी भी जो है और जो सॉफ्टवेयर उसके ऊपर नहीं जाना हो। आपने जो भी कीवर्ड रिसर्च करनी है वो सब आपने गूगल या फिर यूट्यूब से करनी है। सबसे बेस्ट जो है वो यूट्यूब ही है, क्योंकि यहाँ पे जितनी ज्यादा लोग सर्चेज करते हैं उसके रिलेटेड हमें टैग भी यहाँ पे आपने एक जस्ट स्पेस देनी है और नीचे जो भी इसके रिलेटेड सर्चेज होती हैं वो तमाम की तमाम जो है यहाँ पे आपको गाइड कर देता है, बता देता है कि कौन कौन सी सर्चेज हैं। तो यहाँ से अगर मैं मेरी वीडियोज है मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर, फॉर एग्जांपल आपको ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, आपका जो भी टॉपिक है आपने उससे रिलेटेड जो है बना लेना अपना टाइटल। यहाँ पे आपने वो टॉपिक सर्च कर लेना। मेरा फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ मेक मनी ऑनलाइन। यहाँ पे नीचे बता रहा है फास्ट है, इन पाकिस्तान है, फ्री, पेपाल 2020 2019, ठीक है, इन पाकिस्तान, जस्ट वाचिंग वीडियोज इन पाकिस्तान विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो टाइटल आपने जो भी बनाना है हमेशा जो है टाइटल हम आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में होना चाहिए। लॉन्ग टेल मतलब उसमें बहुत ज्यादा कीवर्ड्स आ जाएंगे। मेक मनी, आप फॉर एग्जांपल ये वाला मैंने टाइटल चूज किया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ नोटपैड में, आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो मेक मनी ऑनलाइन, तो इसमें अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा कीवर्ड्स आ चुके हैं। मेक मनी ऑनलाइन विदाउट इन्वेस्टमेंट इन उर्दू, और साथ ही इसके हिंदी डाल दें, ठीक है। उर्दू भी आ गया और इसके बाद इसमें हिंदी भी आ चुका है, ठीक है। तो आपने इस तरह लॉन्ग टेल टाइटल चूज करना है हमेशा, जो भी आपने आपका टॉपिक है। अब इसमें अगर लॉन्ग टेल में देखें तो इसमें बहुत ज्यादा कीवर्ड्स आ चुके हैं। मेक मनी ऑनलाइन आ चुका है, मेक मनी इन पाकिस्तान आ चुका है, ठीक है, ऑनलाइन विदाउट इन्वेस्टमेंट भी आ चुका है, इन उर्दू आ चुका है और इन हिंदी भी आ चुका है। तो इसमें काफी जो है वो कीवर्ड्स आ चुके हैं। तो इस तरह आपने अपना टाइटल जो है वो सर्च कर लेना है टाइटल, और एक अच्छा यूनिक टाइटल बनाना है जो आपकी वीडियोस की एसईओ पे भी हेल्प करेगा। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे आ जाता है, आपने अपनी वीडियोस को टैग्स वगैरह अच्छे तरीके से डालने होते हैं। अब टैग आपने कैसे डालने हैं? फॉर एग्जाम्पल मेरा ये टॉपिक है मेक मनी ऑनलाइन, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको काट देता हूँ, मेक मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान। एक टाइटल टैग जो है मेरा ये बन गया, मेक मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान विदाउट इन्वेस्टमेंट। ये दूसरा टैग्स हो गया या कीवर्ड्स कह दें, ठीक है। अपने अपने टैग्स में ये डाल, मेक मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान एट होम फॉर फ्री बाय टाइपिंग। ये तमाम आपने क्या कर देने हैं, अपने टैग्स में डाल देने हैं। फॉर स्टूडेंट ऑन मोबाइल, ये बहुत अच्छे कीवर्ड्स हैं, बहुत अच्छे टैग्स हैं। इन सब टैग्स को आपने क्या कर लेना, कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपने अपने जो वीडियोस के टैग्स हैं वहां पे इन सब को पेस्ट कर देना है, ठीक है। आपने इस तरह काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी वीडियोस पे व्यूज और सब्सक्राइबर साथ साथ आएंगे। इसके बाद जो फोर्थ वन जो है उसमें आपने ये करना होता है कि आपने जो भी आपकी वीडियोस है उस पे आपने हमेशा वीडियोस को अपलोड करने का टाइम जो होता है हर यूट्यूबर को गाइड किया जाता है यूट्यूब की जानिब से, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया। जैसा कि यहाँ पे मैं आप यूट्यूब स्टूडियो पे चला जाता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं ये YouTube स्टूडियो पे गया तो ये आपको तमाम हर चीज बता देता है कि आपके जो सब्सक्राइबर हैं, आपके जो व्यूवर्स हैं, वो किस वक्त ऑनलाइन होते हैं, किस वक्त आपने अपनी वीडियोस को अपलोड करना है। अगर आप अपने वीडियोस को बेस्ट टाइम पे अपलोड करेंगे, ठीक है, बेस्ट टाइम कौन सा है जिस वक्त आपने अपनी वीडियोस को अपलोड करना है अपनी यूट्यूब चैनल पे, तो वो आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपने एनालिटिक्स में चले जाना है। एनालिटिक्स में आने के बाद आपने यहाँ ऑडियंस पे चले जाना है। ऑडियंस में आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ नीचे आना है। ये यूट्यूब की जाने से नई अपडेट आई है, तो ये हमें बता रहा है कि ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे 12 AM आपके बहुत ज्यादा जो व्यूवर्स हैं आप यूट्यूब पे होते हैं। आपके जो सब्सक्राइबर हैं, आपकी जो वीडियोज को देखते हैं, वो ज्यादातर जो है ऑनलाइन होते हैं। तो ये जो व्हाइट लाइन आप देख रहे हैं, इस वक्त आपने बिल्कुल अपनी वीडियोस को अपलोड नहीं करना, क्योंकि बहुत कम व्यूअर्स जो हैं और इस वक्त यूट्यूब पे होते हैं। तो इस वक्त अगर आप 12 PM पे वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आपकी वीडियोस पे व्यूज बहुत कम आएंगे, वीडियोस पे व्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि आपके जो सब्सक्राइबर हैं, आपके जो व्यूअर्स हैं, आपकी जो वीडियोस देखते हैं, वो इस वक्त ऑनलाइन नहीं होते। तो इस वक्त आपने बिल्कुल अपलोड नहीं करना। और इस वक्त जो ये टाइम बता रहा है 12 से
जो है 12 से 10 AM तक आप अपनी वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं, और इस दरमियान आपने बिल्कुल अपनी वीडियोस को अपलोड बिल्कुल नहीं करना। अगर आप इस वक्त अपलोड करोगे तो आपकी वीडियोस पे व्यूज नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस तरह आपने ये काम कर लेना है, अपने YouTube चैनल पे चले जाना है और ये देख लेना है कि किस वक्त मेरे ज़्यादा जो हैं YouTube के मेरे सब्सक्राइबर जो हैं, ऑडियंस जो है वो किस वक्त ऑनलाइन होते हैं, किस वक्त जो है वो YouTube पे होते हैं, ठीक है। तो ये काम आपने लाजमी कर लेना है। इसके बाद जो 5th वन है कि आपने जब भी आप अपनी वीडियोस को अपलोड करते हैं तो आप अपनी वीडियोस को हमेशा क्या करें, शेयर किया करें। सोशल मीडिया पे हो गया, ठीक है, सोशल मीडिया फेसबुक हो गया, इसके बाद इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, और बहुत ज़्यादा जो सोशल मीडिया है आपने क्या करना है उन पे FB पे आप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ट्विटर पे आप शेयर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो है, इसके बाद रेडिट बहुत अच्छा प्लेस है, नेटवर्क है, उस पे आप जो है बहुत ज़्यादा कम्युनिटी को ज्वाइन करें और वहाँ पे अपनी टॉपिक के रिलेटेड कम्युनिटी को ज्वाइन करके वहाँ से आप ट्रैफिक अपनी यूट्यूब पे ला सकते हो। और वो भी फॉरेन की, ज़्यादातर रेडिट पे होती है। रेडिट जो है फॉरेन जो है वो FB की तरह, जैसे कि जिस तरह हम फेसबुक यूज़ करते हैं वो रेडिट को यूज़ करते हैं। तो रेडिट से आप काफ़ी ट्रैफिक जो है अपने यूट्यूब चैनल पे ला सकते हैं, और रेडिट से ज़्यादा लोग जो है वो पैसा भी कमा रहे हैं। इसी तरीके से आपने रीडायरेक्ट ट्रैफिक जो अपनी वेबसाइट या अपनी यूट्यूब चैनल पे करवा के, ठीक है, तो उस तरह उसके उनके व्यूज भी आएंगे और एक यूनिक व्यूवर्स भी हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने अपने जो भी फेसबुक ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं। इसके बाद जो है व्हाट्सएप बहुत बेस्ट जो है प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप भी है। व्हाट्सएप पे भी बहुत ज़्यादा लोगों ने ग्रुप बनाए हुए हैं, मेक मनी के ऊपर भी है, काफ़ी कुछ है, और जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक के रिलेटेड हर बंदे ने ग्रुप बनाए हुए हैं, ठीक। तो आपने भी जो है व्हाट्सएप जो ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं उन ग्रुप्स में आपने वीडियोस को शेयर कर लेना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना है। आपने जो भी वीडियो अपलोड करनी है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको कहें कि जो मेरा टाइटल है उस तरह जो है उसको यूट्यूब पे जाके उस टॉपिक को सर्च करें। अगर फॉर एग्जाम्पल उनका यूट्यूब वीडियोस का ये टॉपिक है तो उस दोस्तों को कहें कि वो जो है वो ये करें कि यूट्यूब पे आकर जो मेरा टाइटल है उसको यहाँ पे आके सर्च करें। तो जैसे ही वो ये सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह जो है उनकी वीडियो सर्चेज में आएगी, उनकी वीडियोस को रैंक मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह अगर वो काम करेंगे तो इंशाल्लाह जो है इन 5 जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं, अगर ये तमाम की तमाम अगर वो फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह उनकी वीडियोस पे व्यूज भी आएंगे, सब्सक्राइबर्स, और उसके बाद उनकी जो चैनल की ग्रो है वो भी बहुत जल्द इंशाल्लाह जो है रिसर्च में आएगा उनका चैनल, और फर्स्ट पेज पे उनकी वीडियोस इंशाल्लाह होंगी। अगर इन तमाम चीज़ों को वो फॉलो कर लेते हैं, कीवर्ड सर्च इस तरीके से कर लेते हैं, वीडियोस को टाइटल सही दे देते हैं, वीडियोस को टैग सही दे लेते हैं, और जो मैंने आपको टाइम बताया उस टाइम पे अगर आप सही अपलोड वीडियोस करते हैं तो आप जो है आपका चैनल ग्रो हो सकता है। इसके बाद आपने वीडियोस को शेयर करना है। बहुत ज़्यादा जो नए यूट्यूबर्स होते हैं वो अपने वीडियोस को शेयर ही नहीं करते, जिसकी वजह से उनका चैनल ग्रो नहीं होगा। फिर कहते हैं भाई हमारी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे। तो व्यूज़ इस तरह नहीं आएंगे भाई मेरे, जब तक आप अपनी वीडियोस को शेयर नहीं करोगे। वीडियोस को शेयर करोगे तो फिर आपकी वीडियोस पे व्यूज आएंगे, इसके बगैर आपकी वीडियोस पे बिल्कुल नहीं आएंगे। सोशल सिग्नल नहीं मिलेंगे आपके यूट्यूब चैनल को, तो फिर आपकी वीडियोस बनाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वीडियोस पे व्यूज तभी आएंगे जब आप उसको शेयर करेंगे, उसको रैंकिंग में लाओगे, उनको दोस्तों के साथ शेयर करोगे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर, रेडिट और व्हाट्सएप सब पे करोगे, तभी आपकी वीडियोस जो है ग्रो हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रहेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।